गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 बोन्स एंड मसल्स। चैप्टर है हमारा बोन्स एंड मसल्स। इसमें दो टॉपिक्स है, हम देख रहे हैं। चैप्टर से ही हमको देखने से पता चलता है कि इसमें दो टॉपिक्स है। वो दोनों टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा बोन्स और दूसरा है हमारा मसल्स। तो यानी ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सच एज एनिमल्स, लगभग सभी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं और बोन्स भी पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो मेनली ह्यूमंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस में बोन्स एंड मसल्स ये दोनों पाए जाते हैं। तो आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। और ये सॉफ्ट ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमारे बोन्स ही उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206। ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। ओके। अब देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट हैं, यानी 206 बोन्स हैं। तो जितने भी बोन्स हैं सभी का फंक्शन, सभी का लोकेशन डिफरेंट होता है। और ये किस तरह से वर्क करते हैं, सारे पार्ट्स डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस पे हम ध्यान देंगे। जैसे टीथ। टीथ क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। टीथ में प्रेजेंट होता है मटेरियल जिसको हम कहते हैं इनेमल। क्या कौन सा मटेरियल होता है? इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? इनेमल। इनेमल एनिमल प्रेजेंट होता है कहां पर? टीथ में। यानी कि एनिमल क्या है? एक मटेरियल है जिससे टीथ बनता है, और यह सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है टीथ का। ओके। अब हैंड्स, लेग्स, बैकबोन, हेड बोन्स, पेल्विक एक्सेट्रा, ये सारे बोन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो डियर यहाँ पे जो हमारे बोन्स हैं वो क्या होते हैं? एक फ्रेमवर्क होता है, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। और ये हमारी बॉडी, बोन्स का मेन वर्क ये होता है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। क्योंकि केवल अगर मसल्स पाया जाए अभी बॉडी में, तो मसल्स जानते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनसे हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, ना खड़े हो पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। तो इस तरह से बोन्स ही क्या करते हैं? ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से बोन्स क्या होता है? पूरा फ्रेमवर्क होता है। अभी मसल्स ना हो तो जो बोन्स पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा वो हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम। मतलब कि ये पूरा बॉडी का कंकाल होता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से। अब हम फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन।
all the bones in our body form a framework is called skeleton. Skeleton. Without the hard skeleton, our body would collapse. Collapse का मतलब कि लचीला हो जाएगा, ऐसे ढह जाएगा। जैसे क्या कहते हैं कि अगर रेत से घर बनाया जाए तो वो ढह जाता है, ठीक उसी तरह से कोलैप्स हो जाएगी बॉडी अगर ये बोन्स बॉडी में ना हो। ठीक है, तो इस तरह से बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ओके डियर, अब यहां पे है बोन्स आर हार्ड एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बोन्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं एंड डिफरेंट साइज के होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे बोन्स हैं ये आपको पता है कि ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस मेन है। मेन कौन कौन से हैं हमारे मिनरल्स जो बोन्स में पाए जाते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इस तरह से बोन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ बोन्स लॉन्ग होते हैं, कुछ बोन्स शॉर्ट होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। तो इस तरह से बोन्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो जिस तरह से जिस बॉडी पार्ट्स का जिस तरह से वर्क होता है, जिस तरह से वो फंक्शन करता है, उसी के अकॉर्डिंग बोन्स भी होते हैं। उनकी शेप भी होती है और उनकी साइज भी होती है। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। एडल्ट में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206 बोन्स। ये मैंने आपको अभी बताया। अब यहां पे जो मेन बोन्स होते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, हाथ और पैर के जो बोन्स होते हैं ये मोटे होते हैं और खोखले भी होते हैं। तो इनमें एक स्पंजी येलोइश कलर का स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट होता है। येलो कलर का स्पंजी टिश्यू, येलो कलर का स्पंजी टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। इसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो का मेन वर्क ये होता है कि ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, बॉडी में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। और यह बोन मैरो हड्डियों के बीच में अंदर जो खोखली हड्डियां होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, इसलिए ये बोन के अंदर पाइप होता है और ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं कौन? बोन मैरो। तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। आप अब स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करेंगे, हमसे पूछेंगे इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम हो। और इस तरह से ये आपका बुक में भी स्केलेटल सिस्टम का फिगर दिया गया है, पेज नंबर 52 पर। आप वहां पे स्केलेटल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो जो हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा अभी, जो हमने अभी स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, तो स्केलेटल सिस्टम में आपको मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, जिसमें सारे बोन्स, आपके पूरी बॉडी के बोन्स, जब एक उनका फ्रेमवर्क हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो अब स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन्स होते हैं? हैंड के, लेग्स के, हेड के, यहाँ चेस्ट के बोन, बैक बोन, इन सब के बारे में हम वन पार्ट को स्टडी करेंगे डिटेल्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो
छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय में बोन्स ज्यादा होते हैं, जस्ट नियर अबाउट 300 बोन्स। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं और एडल्ट होने पर टोटल कितने होते हैं, 206 बोन्स ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि छोटे बच्चों में हड्डियां बहुत ही पतली पतली होती हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वे हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ बोन्स एडल्ट्स में कम हो जाते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके डियर, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। जो स्केलेटन के पार्ट्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। अब यहाँ पे टॉपिक है हमारा कौन सा, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन में सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम द स्कल। स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। खोपड़ी जानते हैं कि जो हमारा हेड है, सर है, वो क्या है, स्कल। तो स्कल हमारा किस चीज का बना हुआ है, टोटल बोन्स से बना हुआ है। और बोन्स यानी स्कल में ही हमारा ब्रेन पैक होता है, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, इसलिए यह आपके एक हार्ड शेल में यानी कि स्कल में पैक होता है। तो यहां पे हम देखेंगे द स्कल मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स दैट आर ज्वाइंट टूगेदर। तो इस तरह से यहां पर 22 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्कल हमारा बना है कितनी हड्डियों से, 22 बोन से टोटल बना होता है। और ये डिफरेंट बोन्स होते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड ऑफ 8 बोन्स। अपर पार्ट ऑफ द स्कल मेड ऑफ 8 बोन्स। जो ऊपर है हमारा ये अपर पार्ट, रूफ वाला जो पार्ट होता है, जैसे किसी रूम का सबसे ऊपर पार्ट क्या होता है, रूफ, छत। तो ठीक उसी तरह से स्कल का जो रूफ है वो आपका बना हुआ है 8 बोन से। और ये 8 बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, अटैच होते हैं। ओके डियर, और देखें इसके आगे, एंड द फेस इज द मेड ऑफ 14 बोन्स। एंड फेस 18 बोन्स। और फेस जो होता है, चेहरा, आगे का जो पार्ट होता है, यह यहां पर टोटल स्कल में 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 14 बोन्स। तो इस तरह से हमारे स्कल में ही केवल 22, 8, 30, 40 एंड 44 बोन्स प्रेजेंट होते हैं केवल हमारे स्कल में। ओके डियर, तो ये था हमारा स्कल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकबोन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकबोन। और यह बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है इसको हम बैकबोन कहते हैं। तो इस तरह से बैकबोन ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। 33 बोन्स
33 स्मॉल बोन्स। यह बना हुआ है किससे? 33 स्मॉल बोन से, कॉल्ड इनको हम वर्टिब्री कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्री। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे बोन्स कितने हैं? 33 बोन्स होते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर सट रहती हैं, अरेंज होती हैं, और यह बनाते हैं आपका बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। तो ये है हमारा वर्टिब्री, विच आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म द बैकबोन। ये आपस में जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो क्या बनता है? बैकबोन बनता है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को हम स्पाइन भी कहते हैं। बैकबोन को हम क्या कहते हैं? स्पाइन भी कहा जाता है, और इसी को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। अब यहां पे आप ध्यान देंगे, जब हम इसका फिगर देखेंगे तो ये आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर 53 पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्कल का भी स्ट्रक्चर दिया गया है, फिगर है, और बैकबोन का भी फिगर दिया गया है। तो इस तरह से जो हमारा बैकबोन होता है, टोटल 33 बोन, यह हमारा यहाँ गर्दन से यानी नेक के ठीक पास से प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पीछे यहाँ तक कमर तक फैला हुआ है। तो ये जो बोन्स होते हैं यहाँ पे ये मेन बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है एक बॉडी का, जो कि हमारे वेरियस बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। हाथ से, पैर से, जो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं अंदर इनसाइड आवर बॉडी, वहां से इंफॉर्मेशन को या इम्पल्सेस को कैरी करता है और लेके पहुंचाता है कहां पर? ब्रेन में। तो वह ब्रेन में पहुंचता किससे है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यह स्पाइनल कॉर्ड टोटल नर्व्स से मिलकर बना होता है, और नर्व्स का मेन का वर्क क्या है आप लोगों को पता होगा। इसके पहले चैप्टर में आप क्लास 4th में भी पढ़ चुके हैं कि नर्व्स जो होती हैं ये वेरियस बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, कैरी करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो वेरियस बॉडी पार्ट से ये मैसेज पहले पहुंचता है कहां पर? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको ले जाके पहुंचाता है कहां पर? ब्रेन में। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है बैकबोन के बीच में, यानी बैकबोन के अंदर ही पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इस तरह से यह स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा पैक होता है किसमें? बैकबोन में, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, और इस तरह से यह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है बैकबोन। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम दस प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिलहाल। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, डोंट वरी। अब हम इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द रिब्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं द रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियां, जो यहाँ पे हमारे चेस्ट की बोन्स होती हैं, इसमें हम टच करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई हैं बोन्स, इनको हम क्या कहते हैं? रिब्स, पसलियां। और ये पसलियां अटैच होती हैं हमारे पीछे साइड किससे? बैकबोन से। तो इस तरह से यह जो हमारा है ये कर्व फॉर्म में रहता है, फ्लैट होता है बोन्स, और पतली हड्डियां होती हैं जिनको हम रिब्स कहते हैं। इसका मेन वर्क ये है कि जो बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारे, सेंसिटिव ऑर्गन, जैसे हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स यानी कि फेफड़ों को और हृदय को यह पैक करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स।
तो रिब्स जो होती हैं ये 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। तो इस तरह से टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, आगे देखिए, दे आर अटैच टू द बैकबोन एट द बैक। और यह पीछे की साइड, यहाँ आगे से ये पीछे की साइड ऐसे जाके घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं और अटैच होती हैं किससे? बैकबोन से। जिसको और आगे के पास सबसे सामने की तरफ एक छोटी सी यानी पतली सी चौड़ी हड्डी प्रेजेंट होती है जिससे ये अटैच होता है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन। यहाँ पे चौड़ी हड्डी पाई जाती है बीच में चेस्ट के पास, इसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। सामने की जो हड्डी होती है वो क्या है? आपका ब्रेस्ट बोन। और इसी को ब्रेस्ट बोन कहते हैं और इसको स्टर्नम भी कहा जाता है। इसको हम स्टर्नम भी कहते हैं। तो इस तरह से द अदर 2 पेयर्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम। जो स्टर्नम आगे की जो हड्डियां होती हैं, यहाँ पे स्टर्नम आप पेज नंबर 54 पर देखेंगे तो आपको फिगर मिलेगा। तो सबसे लास्ट की जो नीचे की सबसे एक पेयर की हड्डियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ी होती हैं। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के समय वो आपकी मूव करती हैं, ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जो अटैच नहीं होती है बोन सबसे लास्ट नीचे की तरफ 1 पेयर, तो ये क्या होते हैं आपके? इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये आपके मूव करते रहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये मूव करते हैं। ओके, और लास्ट टॉपिक्स पे हम चलते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन का, लास्ट पॉइंट है द लिम्स। लास्ट पॉइंट है हमारा लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। हाथ और पैर दोनों को हम लिम्स कहते हैं। तो हाथ और पैर में हड्डियां देख, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द बोन्स ऑफ द लॉन्गेस्ट लिम्स यानी लेग्स के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। आर अटैच टू द हिप बोन्स। यहाँ पे जो कमर की जो हड्डियां होती हैं उनको हम हिप बोन्स कहते हैं। और यह हिप बोन्स से ही अटैच होता है हमारे दोनों पैर अटैच। हिप बोन्स आप उसको डायरेक्ट सारी हड्डियों को जितना मैंने आपको बताया है ये सारे आप स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो थाइक्स लिम्स होती है, जांघ की जो हड्डियां होती हैं उनको फीमर कहते हैं। फीमर जो होती है ये आपकी सबसे लार्जेस्ट बोन है। यह लार्जेस्ट बोन होता है फीमर ह्यूमन बॉडी में। तो फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। तो यहाँ पे आपको अच्छे फिलहाल समझ में आ गया होगा कि फीमर क्या है। फीमर को हम थाइक बोन्स भी कहते हैं। थाइक का मतलब कि जांघ की जो हड्डियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? थाइक बोन्स। और उसके ठीक नीचे ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं। सबसे लंबी हड्डी अगर है बॉडी में तो वो कौन सी है? आपकी फीमर यानी जांघ की बोन्स जो होती है वो आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज द शिन बोन। नीचे की तरफ हम देखेंगे जो जांघ के नीचे की यानी घुटने के नीचे की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, यानी कि वो 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। सिन बोन से एक को हम क्या कहते हैं? सिन बोन, और दूसरे को हम कहते हैं काफ बोन्स। और द फुट हैज अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स
और पैर में यानी कि जो पैर का तलवा होता है सबसे नीचे जहाँ पे हम शूज वगैरह पहनते हैं, वहां पे हम देखेंगे तो वहां पे बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे बोन्स से बना होता है। तो ये हैं आपके लेग्स के बोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लेग्स के बोन्स बताए गए। अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर किसके बारे में, हैंड के बारे में। जो हैंड्स के बोन्स होते हैं, हम देखते हैं कि जो हैंड्स होता है ये हमारा कंधे के पास से, शोल्डर के पास से अटैच होता है। तो सबसे लंबी वाली जो हड्डी होती है यहाँ पे, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। आगे के जो बोन्स होते हैं उनको हम द अपर लिम्स आर अटैच इन द शोल्डर ब्लेड्स। ये जो पीछे की जो हड्डियां होती हैं जहां से ये हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड्स। और यह शोल्डर ब्लेड से हमारा दोनों हाथ अटैच होता है। तो दोनों साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में ये शोल्डर ब्लेड्स प्रेजेंट हैं, जिनसे अटैच होता है हमारा हाथ। ठीक है। अब यहाँ पे द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस। जो ऊपर के ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, इस बोन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। अपर हैंड को हम क्या कहेंगे, ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन, wrist and hands have several small bones। यहाँ पे जो दो बोन्स आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दो बोन्स देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एक का नाम है रेडियस एंड अल्ना। ये आपकी लोअर हैंड का पार्ट, रेडियस एंड अल्ना। ये दो बोन्स पाए जाते हैं हमारे आगे की तरफ। और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको, वहां पे जो लंबी यहाँ से मोटी बोन्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके के जो टॉपिक्स हैं हमारे, कि हमारे हाथ में मूवमेंट होता है, इस तरह से हम मूव करते हैं वेरियस डायरेक्शन में। हर जगह के जो बॉडी पार्ट्स हैं मूव करते हैं, तो वो मूव कहाँ से करते हैं, एक, क्योंकि जहाँ पे दो बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं वहां पे ज्वाइंट होता है, और ज्वाइंट से ही ये हमारे पार्ट्स मूव कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।